नमस्कार, मैं गुरुलिक्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं पंकज गुरु। परसों शाम को इंडियन एम्बेसी जो लंदन में स्थापित है, हर जगह है वैसे तो, वहां खालिस्तान सपोर्टरों ने ऊपर चढ़कर और सिक्योरिटी लैप्स की वजह से हमारे तिरंगे को उतार दिया नीचे और तिरंगे को पूरी तरह से अपमानित किया। और वहाँ खालिस्तान के झंडे लगाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने में ही एम्बेसी के कुछ ऑफिसर्स आए और उन्होंने उनसे तिरंगा छीन लिया और उनको फिर नीचे उतार दिया। तो वैसे तो इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद, 80 के दशक के बाद, ये 2023 चल रहा, लगभग 43 साल बीत चुके हैं और अब ऐसी घटना हुई है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या तथ्य हैं और क्या होना चाहिए था और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, मुख्य वजह क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं। जर्नैल सिंह भिंडरावाला, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनका पूरा नाम था जर्नैल सिंह बरार। उसका जन्म 2 जून 1947 को हुआ था और वो खालिस्तान सपोर्टर में सबसे बड़ा नेता था, खालिस्तान समर्थक, जिसने सबसे पहले खालिस्तान के लिए आवाज़ उठाई और एकजुट किया, गोलबंद किया और खालिस्तान मूवमेंट का सूत्रधार माना जाता है। और ठीक भिंडरावाला की राह पर हाल ही में दुबई से आए अमृतपाल सिंह, जो कि वारिस पंजाब दे के मुख्य नेता हैं, अपने आप को बताते हैं और जैसा कि हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने लाखों की भीड़ के साथ थाने में चढ़कर वहाँ से अपने समर्थकों को छुड़ा लिया हथियार के दम पर। क्योंकि अभी G20 समिट होना था वहाँ, जो अमृतसर में होना था, इसलिए सरकार किसी प्रकार का कोई कलह नहीं चाहती थी और इसलिए कुछ दिन के लिए इस बात को टाल दिया गया। जैसे ही सरकार एक्शन में आई और अमृतपाल सिंह का इतिहास खंगाला आने लगा, इतने में अमृतपाल सिंह अपने गांव से फरार हो गया। उसके पीछे पुलिस पड़ी, उसके काफ़ी समर्थक अरेस्ट किए गए, जिसमें उसका चाचा भी शामिल है। और जैसे ही ये खबर दुनिया में वायरल हुई कि अमृतपाल सिंह फरार हो गया, और चूँकि अमृतपाल सिंह इसी बीच एक आनंदपुर खालसा फोर्स भी बना रखा था। बाकी खुलासे तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, बाद में हो पाएंगे, लेकिन जो आनंदपुर खालसा फोर्स था और जैसे अमृतपाल सिंह के जो काम थे, इससे कहीं ना कहीं अंदेशा बढ़ता जा रहा था कि फिर 1980 के दशक का पंजाब फिर से वहीं पंजाब हो जाएगा। फिर से पंजाब जो है जलने के कगार पर आ रहा है और पीछे कहीं ना कहीं बड़ी साजिश रचने की कवायद चल रही थी। मैं बात करूं तो अमृतपाल सिंह इस पंजाब दे का मुखिया है, जिसका जन्म 17 जनवरी 1993 को हुआ था और ये खालिस्तान सेपरेटिस्ट है। इसने अपने गांव में एक बैनर लगवाया जिसमें 3 आदमी के नाम थे, फोटोज़ थे। उसमें सबसे पहले थे जर्नैल सिंह भिंडरावाला, जिसके नाम के आगे संत जर्नैल सिंह भिंडरावाला लिखा गया था। उसके बाद इसने एक और उसके बगल में अपना बीच में फ़ोटो लगाया और उसके बगल में दीप सिद्धू का फ़ोटो लगाया और अंदर ही अंदर इसने खालिस्तान की डिमांड तेज़ कर दी। अब इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही थी, यह भी खुलासे होना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब फिर 1980 के दशक पर जा रहा था। जैसे ही ये पूरी दुनिया में वायरल हुआ कि अमृतपाल सिंह के पीछे भारत सरकार पड़ चुकी है, उसके इतिहास खंगाले जा रहे हैं, उसके कुछ समर्थकों ने लंदन एम्बेसी में घुसकर स्टाफ के साथ वहाँ बदतमीजी की, बदसलूकी की और हमारे तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे को उतार दिया और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और खालिस्तान के वहाँ झंडा भी लगाए। यह बहुत बड़ा
मुद्दा है, क्योंकि पूरे दुनिया में हर देश के अपने अपने एम्बेसी होती है, राजदूत होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, और उनके यहाँ जिस देश में होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो उसको सुरक्षा दें। इंडियन एम्बेसी के बाहर सुरक्षा का ना होना, सिक्योरिटी का कोलैप्स का होना, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। और लंदन में अमृतपाल सिंह के भागने की खबर आने के जस्ट बाद लंदन में इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना, इसके आंतरिक साजिशों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश जो रचा जा रहा था उसका पर्दाफाश करता है। वारिस पंजाब डे के बारे में हम बात करें तो ये एक फार्मर प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था, जो दीप सिद्धू के नेतृत्व में हो रहा था, और खालिस्तान की जो मांग फिर से अंदर ही अंदर उठ रही थी, जो लावा धीरे धीरे जल रहा था, वो कहीं ना कहीं अमृतपाल सिंह के काफ़ी बयानों से और उसके कारनामों से बाहर आने लगा था, और सरकार को इसकी चिंता होने लगी थी। इसको देख सरकार ने उचित कार्रवाई किया समय रहते, लेकिन अमृतपाल सिंह अभी तक फरार है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाएगा। जैसे ही अगर ऐसी कोई रियल सूचना मिलती है, सही सूचना, तथ्यों पर आधारित नहीं बल्कि स्पष्ट सूचना मिलती है, तो हम जल्दी ही अपने चैनल पर इसको अपलोड करेंगे। धन्यवाद।